हमारे इस वोट के ऊपर बीजेपी की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है। साथियों, वो समय है जागने का। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने इस वोट को पहचानिए। आपने अब तक अपने वोट को दिया होगा जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, आपके कंधे पर हाथ रख दिया होगा आके राजेश। लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, आज के बाद संकल्प लीजिएगा, आप अपना वोट अपने बच्चों के चेहरे को देख कर देंगे। मैं कहता हूं आपका बचाव होगा। ये मुक्ति दिवस हम मनाते आ रहे हैं, कब तक मनाएंगे? अभी भामाशाह मिल गया हमारा भाई IRS है, हमें खुशी है। एक IRS हमें नहीं देखना चाहता। यहाँ पे दर्जनों IAS और RS खड़े होने चाहिए DNT समुदाय के। पुतली को उंगलियों पे आज भी हम लोग नचा रहे हैं और हम रोजी और रोटी का संकट झेल रहे हैं। और मैं इस मन से आरक्षण की बात करूं, किसको सुनाऊं? बाबा साहब ने हमें इन खाली कुर्सियों को सुनाने के लिए खड़ा नहीं किया। मैं सुनाना इस मंच को चाहता था, जिनके नाम लिखे हुए हैं और इनमें इतनी ताकत होती संसद में जाकर बात सुनाने की ताकत रखते हैं। हम 73वां मुक्ति दिवस मना रहे हैं। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, आप सब लोग जानते हैं, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि DNT की ताकत क्या है। इस देश में से मुगलों को, अंग्रेजों को, विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने की अगर ताकत थी, वो इस देश के DNT समुदाय में। अंग्रेजों ने सबसे पहले इनके इतिहास को दफन कर दिया। हम वो लोग हैं इस देश के जिन्होंने मुगलों से कभी रोटी और बेटी का संबंध नहीं किया। इसलिए देश के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी हम लोग हैं। और आज हम लोग रोजी रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, आवास की भीख मांग रहे हैं। बाबा साहब ने इसलिए हमें कलम नहीं थमाई थी, कलम इसलिए थमाई थी, उन्होंने उंगली करी थी कि आपको संसद में पहुंचकर इस संविधान की रक्षा करनी। आज न संविधान पे चर्चा होती है, न हमारे अधिकारों पे चर्चा होती है। साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इसमें केवल दो ही बातें हैं। हम ये कहना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को SC और ST के आरक्षण को वर्गीकरण और उपवर्गीकरण की बात रखी। माननीय उच्चतम न्यायालय का हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रैन के कमीशन की रिपोर्ट, ये हमारे अग्रिम पंक्ति में लोग बैठे हैं, मनदीप राणा साहब बोल के गए, हमारे वयोवृद्ध सीनियर नेता हैं, मलके जी बैठे हैं, एडवोकेट सतीश जी बैठे हैं, हमारे एडवोकेट राजस्थान से कुलदीप सिंह जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारे साथी श्याम बिहारी जी भी समाज चिंतक बैठे हुए हैं, राधा जी भी बैठी हैं, एडवोकेट्स हैं सब लोग। मुझे ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट लिखा है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कि यह फैसला आपको लागू करना है? कहां लिखा हुआ है? चिंतन कीजिए इस चीज को। मैं राजस्थान से आता हूं, हमारे राजस्थान के मंत्रियों से बात की मैंने, बुद्धिजीवियों से भी बात की, देश के जितने भी एक्टिविस्ट थे उनसे बात की। उन्होंने कहा केसावत जी, हम आपसे ज्यादा क्या जानते हैं। मैं भी ऐसे अंतिम पंक्ति में सुनता था, उस अंतिम पंक्ति से उठ के इस मंच तक आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं। हम सब लोग एकजुट होइए,
और माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करिए। मैं बलवान जी को कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहिए कि इसको स्पष्ट करिए या संसद में ऑर्डिनेंस लेके आइए। अगर आप यही चाहते हैं कि इन दबे कुचले और शोषितों को, आरक्षण से वंचित लोगों को आरक्षण मिले, तो आप सही मन से इस आरक्षण पर बात करिए। हमें दोनों परिवारों को लड़वाने की कोशिश मत कीजिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। आजादी के 78 साल बाद भी मैं कल एक कार्यक्रम में था, सेंसस नहीं हुई है, किस आधार पर हम बात करें, लेकिन रैन के कमीशन ने देश के इन देशभक्त जातियों की जनसंख्या 15 करोड़ से भी अधिक बताई। 2011 में सेंसस हुई, उसके बाद कम से कम 30 करोड़ की आबादी तो है, लेकिन आज भी रैन के कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में, दादा जाते की कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में। कौन कहेगा आपकी बात को? कितने एमपी हैं आपके संसद में? कितने विधायक हैं आपकी देश की विधानसभाओं में? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने एक ही बात कही थी, जब इस पांडाल में से चुनकर देश की संसद में आप प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। मैं इस मन से, खुले मन से कहना चाहता हूं, ये बीजेपी और ये कांग्रेस आपको फुटबॉल की तरह, आपको मैच जैसे फुटबॉल खेलते हैं, एक किक को मारेगी, एक किक बीजेपी मारेगी, एक किक कांग्रेस मारेगी और आप फुटबॉल बनते रहोगे। मैं कहना चाहता हूं, डर है इस समाज का। हमारे इस वोट के ऊपर बीजेपी की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है। साथियों, वो समय है जागने का। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने इस वोट को पहचानिए। आपने अब तक अपने वोट को दिया होगा जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, आपके कंधों पर हाथ रख दिया होगा आके राजेश। लेकिन मैं इस मन से कहना चाहता हूं, आज के बाद संकल्प लीजिएगा, आप अपना वोट अपने बच्चों के चेहरे को देख कर देंगे। मैं कहता हूं आपका प्रचार होगा। ये मुक्ति दिवस हम मनाते आ रहे हैं, कब तक मनाएंगे? अभी भामाशाह मिल गया हमारा भाई IRS है, हमें खुशी है। एक IRS मैं नहीं देखना चाहता, यहाँ पे दर्जनों IAS और RS खड़े होने चाहिए DMT समुदाय। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।